हाँ, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 9 को अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, A and B can do a work in 30 days. B and C can do the same work in 20 days. A and B start working together and work for 6 and 10 days respectively. After leaving A, C join the work and work for 19 days and complete the whole work. How many days C alone complete the entire work? क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, ए एंड बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, बी एंड सी उसी काम को 30 दिन में करते हैं। ए और बी साथ में काम करना चालू करते हैं। 6 और 10 दिन के अंदर में ए और बी अपना काम छोड़ देते हैं। जब ए काम छोड़ता है तो सी उस काम को ज्वाइन कर लेता है और सी 19 डेज से उस काम को करता है। तो सी अकेला कितने दिन में उस काम को करेगा? तो हम इसकी वापस टाइम प्रोफाइल बनाते हैं। ए एंड बी काम कर रहे हैं। ए काम छोड़ता है 6 दिन में, जब ए छोड़ता है तो बी सी ज्वाइन कर लेता है, तो बी एंड सी। और बी छोड़ता है उस काम, यहाँ पर ए छोड़ा, बी छोड़ता है 10 दिन में मतलब कि 4, और सी छोड़ता 90 डेज मतलब कि 15। देखो, बी ने कितने दिन काम किया? 10 दिन, 6 + 4। सी ने कितने दिन काम किया? 4 + 15, 19 डेज। ठीक है। तो पूछ रहा है कि इस तरह उन्होंने काम करके अपने काम को कंप्लीट किया है, तो सी अकेला कितने दिन में काम करेगा? इसको कैसे निकालते हैं? क्या अप्रोच रहेगी कि ए और बी 30 डेज में काम करते हैं, बी और सी 20 डेज में काम करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हुआ? जो इनका एलसीएम होगा, टोटल वर्क है 60, और ए और बी का पर डे वर्क कितना होगा? तो बी और सी का पर डे वर्क कितना होगा? 60/30 इज 2, 60/20 इज 3। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करते हैं कि ए और बी का पर डे वर्क है 2, इन्होंने काम किया है 6 दिन मतलब कि 12। तो 60 में से 12 निकाला, माइनस किया 48। बी और सी 4 दिन काम करते हैं, बी और सी का पर डे वर्क कितना है? 3। कितना काम किया? 4 डेज काम किया इन्होंने, 12। बचा काम कितना? 36। अब देखो, 36 काम बचा हुआ है। देखो, मैं बहुत आसान, बहुत सरलता से बता रहा हूँ, कोशिश करना समझने की। 36 काम बचा हुआ है, 15 दिन में सी उस काम को कर लेता है। एक काम को कितने दिन में करेगा? 15/36। अगर काम 60 है तो कितने दिन में करेगा? 15/36 इंटू 60। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 5, 12, 12×5 5, तो यह है 25। तो सी सारे काम को 25 डेज में कर लेगा। अगला क्वेश्चन, A and B can work on 12 days. B and C can do the same work in 16 days. A and B start working together and work for 5 and 7 days respectively. After leaving A, C join the work and work for 19 days, complete the entire work. And how many days C alone complete the entire work? वही क्वेश्चन है, उसी चीज को एक बार वापस करते हैं तो क्वेश्चन अच्छे समझ पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाए। टाइम प्रोफाइल बनाते हैं। ए और बी एक काम को छोड़ रहा है, जब ए छोड़ रहा है तो सी ज्वाइन कर ले रहा है, बी एंड सी। बी इस काम को छोड़ा तो काम को सी कर रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए काम करता है 5 दिन, बी काम करता है 7 दिन, तो 5 + 2। बी ने यहाँ काम किया, सी करता है 13 डेज, तो यहाँ पर काम किया 11। क्वेश्चन अकॉर्डिंग ठीक है, बी ने किया 5 दिन, ए ने किया 5.5 दिन, बी ने किया 7 दिन काम किया, सी ने किया 12 + 11 13 डेज, तो सी ने किया 13 डेज काम किया है। अब सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेता है? तो ए बी करते हैं 12 डेज में,
बी और सी करते हैं 16 डेज में, तो इनका एलसीएम कितना आएगा टोटल वर्क? टोटल वर्क के लिए एलसीएम निकालेंगे, 12 एंड 16 का एलसीएम, ऐसे एलसीएम निकालते हैं। फोर्टी एट, टोटल वर्क का 48। ए और बी एंड बी सी का पर डे वर्क कितना होगा 4 एंड बी सी का 3। तो जो क्वेश्चन बोला उसके अकॉर्डिंग करेंगे अपन। ए और बी का पर डे वर्क है 4, 5 दिन काम किया तो वह 20 काम कंप्लीट किया, 20 टोटल वर्क से माइनस किया तो 28 काम बचा हुआ है। फिर बी और सी का पर डे वर्क है 3, ने 2 दिन काम किया, 6 दिन 6 काम हुआ, 28 6 माइनस किया तो 22 काम बचा हुआ है। ठीक है, 22 काम को 11 दिन में कर लेता है तो 48 काम कितने दिन में करेगा 11 डिवाइड बाई 22 इंटू 48, सिंप्लीफाई किया 24, आंसर होगा इसका 24 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can do work in 15 days, B can do the same work in 20 days, C can do the same work in 30 days. They start working together 4 days, A left the work and after some days B left the work. Remaining work completed by C alone in 2 days. How many working days are? क्वेश्चन बोल रहा है ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, जब अकेले अकेले करते हैं तो सी उसी काम को 30 दिन में करता है। अगर तीनों साथ में काम करना चालू करते हैं और 4 दिन के बाद में ए काम छोड़ देता है और कुछ दिनों के बाद में बी भी काम छोड़ देता है और बचा हुआ काम सी अकेला 2 दिन में करता है, तो कितने वर्किंग डेज हुए? तो टाइम प्रोफाइल बनाते हैं एक बार वापिस। साथ में काम किया इन्होंने ए बी और सी, ए ने काम छोड़ा 4 दिन के बाद, तो यहाँ पर काम किया बी और सी ने, बी ने भी छोड़ दिया पता नहीं कितने दिन के बाद। ठीक है, रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी इन 2 डेज ओनली। अगर हमें पता चल जाए कि बी और सी ने बीच में कितने दिन काम किया तो हम बता सकते हैं कि कितने वर्किंग डेज हो रहे होंगे। ए और सी का 15 दिन में काम करते हैं, 20 दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हुआ इनका, जो एलसीएम होगा इनका टोटल वर्क होगा 60, पर डे वर्क निकालेंगे 4, 3 एंड 2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी सी 4 दिन काम करते थे, ए बी सी का पर डे वर्क क्या है, तीनों को जोड़ लो 9, तो 9 इंटू 4 36, 60 में 36 माइनस कर 24 बचेगा। बी और सी का पता नहीं, सी का पर डे वर्क है 2 और 2 दिन काम करता है तो ये 4, 4 माइनस कर लो 20। ठीक है, बी सी का पर डे वर्क कितना है, इनको जोड़ा 5, कितना काम बचा हुआ है 20, पर डे वर्क कितना है 5, कितने दिन में कर दिया 20/5 4 डेज में, तो यह निकला 4। यहाँ 4 दिन काम कर दिया, कितने वर्किंग डेज हो गए 4 + 4 जो हमने निकाला +2 10 डेज, आंसर हुआ 10 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can do a work in 12 days. A alone can do the work in 18 days. How many days B alone complete the entire work?
बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर देते हैं और ए अकेला उसको 18 दिन में कर देता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? ए और बी कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। ए अकेला करता है, ए अकेला करता है उसको 18 दिन में। इनका एलसीएम निकालो, 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा? 72। देखो कैसे निकलता है। तो 36, 36 एलसीएम है, टोटल ऑफ 36 है। पर डे वर्क कितना हुआ? 3 ए और बी का, और इसका पर डे वर्क कितना हुआ? 2। अब ये देखो, ये ए और बी का, ए का पर डे वर्क है। अगर मैं ए और बी का, ध्यान से देखना, ए और बी का पर डे वर्क है 3 और ए का पर डे वर्क है 2। अगर मैं ए और बी के पर डे वर्क में से ए का पर डे वर्क माइनस कर दूं, कितना? बी का पर डे वर्क बचेगा। तो 3 - 2 1। तो बी का पर डे वर्क कितना है? 1। और टोटल वर्क कितना है? 36। तो अब एक दिन में एक ही काम करता है तो कितने दिनों में काम खत्म करेगा? बी अकेला 36 डेज के अंदर। तो आंसर क्या होगा? 36 डेज। क्वेश्चन नंबर 13। A can do work in 10 days, B can do the same work in 20 days, A and B can do the same work in 5 days. How many days C alone complete the work? A किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, B उसी काम को 20 दिन में कर लेता है, और A, B, C तीनों मिलकर उसी काम को 5 दिन में कर लेते हैं। C अकेला कितने दिन में करेगा? वापिस उसी टाइप का क्वेश्चन है। A करता है 10 दिन के अंदर में, B करता है 20 दिन के अंदर में, तीनों मिलकर करते हैं 5 दिन के अंदर में। तो टोटल वर्क कितना हुआ इनका? इनका एलसीएम होगा टोटल वर्क 20। पर डे वर्क निकालने के बाद सबका, एक का पर डे वर्क 2, इसका 1, इसका 4। अब एबीसी के पर डे वर्क में से ए और बी का पर डे वर्क माइनस कर दें तो सी का पर डे वर्क बचेगा। तो कितना हुआ? 4 - 2 - 1, ये 1। तो सी का पर डे वर्क कितना आ गया अपने पास? 1। टोटल वर्क है 20, और एक दिन में एक काम करता है तो 20 काम कितने दिन में करेगा? 20 डेज के अंदर। तो अपना आंसर होगा 20 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। A can do work in 12 days, B can do the same work in 15 days. They start working together. If A left the work after 4 days, how many days remaining were completed by B alone? A किसी काम को 12 दिन में करता है, B उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों साथ में काम करते हैं, और A 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। रिमेनिंग बचा हुआ काम B कितने दिन में अकेला कर पाएगा? देख वही सिंपल सी बात, A और B काम कर रहे हैं साथ में, 4 दिन के बाद में A ने छोड़ दिया। बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट, ये पूछ रहा क्वेश्चन। ए करता है 12 दिन में काम खत्म, बी करता है 15 दिन में। इनका टोटल वर्क कितना आया? 60। पर डे वर्क कितना आया? 5, इसका 4। तो ए और बी का पर डे वर्क कितना आया? 5 + 9 इज 9, 4, 5 + 4 इज 9। तो पर डे वर्क है 9, कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया इन्होंने, तो ये आया 36। तो 60 - 36, 24 काम बचा हुआ है। ठीक है, तो ये कौन कर रहा है? बी अकेला कर रहा है। बी का पर डे, अब
बी अकेला का टोटल काम है 24 और बी का अकेला काम कितना है 4। तो कितने दिन में काम खत्म कर देगा, 6 डेज में काम खत्म कर देगा ये। तो इसका आंसर हुआ 6। क्वेश्चन नंबर 15, A can do work in 18 days. B can do the same work in 24 days if they are start working together. B left the work 3 days before completion of work. In how many days entire work was completed? A किसी काम को 18 दिन में करता है, B उसी काम को 24 दिन में करता है। अगर वो साथ में काम करते हैं और B काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो कितने दिन में वो सारा काम कंप्लीट हुआ? इस क्वेश्चन के लिए भी हम एक टाइम फ्रेम बनाएंगे। ए बी ने साथ में काम करना चालू किया, बी काम छोड़ देता है, ए काम करता है। बी काम छोड़ता है 3 दिन काम होने से पहले। अगर हमें पता चल जाए कि यहाँ पर ए और बी ने कितने दिन काम किया, इस दिन को और इस दिन को जोड़ के हम टोटल डेज निकाल सकते हैं। तो ए काम करता है 18 डेज में, बी काम करता है 24 डेज में। तो इनका टोटल वर्क कितना हुआ, जो इनका एलसीएम आएगा 72। ए और बी का पर डे वर्क कितना आएगा, इसका ए का 4, इसका 3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए यहाँ पर केवल 3 दिन काम कर रहा है, तो ए का पर डे वर्क है 4, इसने 3 दिन काम किया, तो ये आ गया 12। टोटल वर्क है 72, 12 काम कर दिया तो उसको माइनस करते हैं, ये आ गया 60। और 60 काम बचा हुआ है जो ए और बी करते हैं, कितने दिन में करेंगे वो मेरे को निकालना है। ठीक है, ए और बी का पर डे वर्क कितना आएगा, 7 + 3, सॉरी 4 + 3 7। तो ए एन प्लस बी का पर डे वर्क है अपना 4 + 3 7। टोटल काम है 60, जो बचा हुआ है बी, और पर डे वर्क है 7। ठीक है, तो ये इतने डेज के अंदर में काम खत्म करेगा ए और बी यहाँ पे। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर जो काम हुआ है वो हुआ 8 4/7। तो यहाँ पर काम हुआ 3 दिन में, तो इन दोनों का समेशन टोटल डेज होगा, इन दोनों का समेशन 11, 8 + 3 11, 4/7। ये अपना आंसर होगा। तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे, 11 सही 4/7।